डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने जो फर्स्ट लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ गोल्डन रेज में, उसके एक्टिविटी फर्स्ट का जो डी पार्ट है उसमें हमने पिछली क्लास में भी 3 लेसन क्लियर किए थे। अब उसके बाद में देखते हैं फोर्थ लेसन से। अब फोर्थ लेसन क्या है? गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नोडल। नोडल का चरित्र चित्रण करना है कि पूरे पाठ को पढ़ने के आधार पर नोडल का कैसा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। तो इसका देखो आंसर है नोडल थिंक टैंक का प्रशिक्षु है, ठीक है। उसके पास पृथ्वीवासियों के बारे में थिंक टैंक से अधिक ज्ञान है, क्योंकि पाठ को पढ़ने के बाद में यही मालूम चलता है कि थिंक टैंक से वो अधिक जानता है, एवं उसकी गतिविधियों के बारे में भी नोडल जानता है, ठीक है। तो यहाँ उसकी ये क्या है? उनकी, ये पृथ्वीवासियों के लिए है, उनकी है ना। उनकी नोडल एक प्रशिक्षु है थिंक टैंक का, उसके पास पृथ्वीवासियों के बारे में थिंक टैंक से अधिक ज्ञान है, एवं उनकी गतिविधियों के बारे में भी नोडल जानता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है और साथ ही साथ उसका व्यवहार भी, वह व्यवहार कुशल भी है, ठीक है। व्यवहार भी कुशल या फिर व्यवहार कुशल भी है। वह थिंक टैंक की गलतियों को सुधारता है, लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से। लेकिन कैसे सुधारता है? विनम्र तरीके से सुधारता है। विनम्र तरीका मतलब बिल्कुल पोलाइटली, ऐसे कोई गुस्से से या फिर ऐसे दिखाता नहीं है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे से ज़्यादा। वह थिंक टैंक को सुझाव देने से पहले उसकी प्रशंसा करता है, और सुझाव देने से पहले भी वो प्रशंसा करता है थिंक टैंक की। नोडल का विनम्र व्यवहार यहाँ पर क्या आएगा? थिंक टैंक। विनम्र व्यवहार थिंक टैंक को प्रसन्न करता है, खुश करता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका आंसर। ये देख लेना, ये जो है वो टाइपिंग का है कुछ, तो यहाँ पर क्या आएगा? थिंक टैंक। अब लिखते हैं हम इसका आंसर। नोडल थिंक टैंक का प्रशिक्षु है। इस सेंटेंस का हम बनाते हैं नोडल है थिंक टैंक्स अप्रेंटिस। क्या है? नोडल थिंक टैंक का अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है। उसके पास पृथ्वी जीवों के बारे में थिंक टैंक से अधिक ज्ञान है। ही हैज मोर knowledge than he has more knowledge than think tank about अर्थलिंक्स, एवं उनकी गतिविधियों के बारे में भी नोडल जानता है। एंड ही नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ही नोज अबाउट देयर एक्टिविटीज ऑल्सो। उनकी एक्टिविटीज के बारे में भी जानता है, उनकी गतिविधियों के बारे में भी जानता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है और साथ ही उसका व्यवहार भी कुशल है। कहने का मतलब वो व्यवहार कुशल भी है। ही इज क्लेवर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट एंड व्यवहार कुशल को क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक। कैसा है वो? क्लेवर है, इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ वो डिप्लोमेटिक भी है। तो ऐसे अगर आप अर्थ ले रहे हो कि वो डिप्लोमेटिक भी है, तो आप क्या करेंगे? डिप्लोमेटिक ऑल्सो।
ठीक है, आगे सेंटेंस क्या है, वह थिंक टैंक की गलतियों को सुधारता है लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से। ही, अब सुधारने को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई बोलते हैं, मैक करेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक करेक्ट लिख देते हैं अपन, ही मैक्स, ऐसे ये तो लगाना ही आपको, वो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट का जो वचन है उसके अनुसार, और जो टेंस है, कौन सा टेंस में वाक्य बना रहे हैं, ही मैक्स करेक्ट, वो सुधारता है किन चीज़ों को, थिंक टैंक की गलतियों को। ही मैक्स करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ थिंक टैंक, सुधारता है बट, लेकिन किस तरीके से, लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से, लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से मतलब बट वेरी पोलाइटली, सुधारता है लेकिन बहुत ही विनम्र तरीके से मतलब पोलाइटली सुधारता है। वह थिंक टैंक को सुझाव देने से पहले उसकी प्रशंसा करता है। ही, प्रशंसा करने को क्या बोलते हैं, प्रेज भी होता है, PRAISE, प्रेज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, और यहाँ पर ही एडमायर्स थिंक टैंक, वह थिंक टैंक की प्रशंसा करता है, कब, उसको सुझाव देने से पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, यानी पहले, बिफोर सजेस्टिंग हिम, उसे सुझाव देने से पहले उसकी प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है, नूडल का विनम्र व्यवहार थिंक टैंक को प्रसन्न करता है, खुश कर देता है। तो humble, 1 minute, the humble behavior of नूडल का जो हम्बल बिहेवियर है, विनम्र व्यवहार है, खुश कर देना या प्रसन्न कर देना किसी को, मैक हैप्पी का भी यूज करते हैं या प्लीज का भी यूज करते हैं। ठीक है, प्लीज का मतलब भी होता है किसी को खुश करना, प्रसन्न करना। तो नूडल प्लीजेस थिंक टैंक को प्रसन्न करता है। तो ये हो गया अपने पास में इस नूडल का करेक्टर स्केच। इसको रीड आउट कर लेते हैं। नूडल इज थिंक टैंक्स अप्रेंटाइज, वो उसका नौसिखिया है। ही हैज़ मोर नॉलेज, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है देन थिंक टैंक से ज़्यादा अबाउट अर्थलिंग्स, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में। एंड ही नोस अबाउट देयर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, और जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनकी गतिविधियों के बारे में भी वह जानता है। ही इज़ क्लेवर, वो चालाक है। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। एंड डिप्लोमेटिक ऑल्सो, और व्यवहार कुशल भी है। ठीक है। ही मेक्स करेक्ट, वह सुधारता है द मिस्टेक्स ऑफ थिंक टैंक की गलतियों को, बट वेरी पोलाइटली, लेकिन बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्र तरीके से। ही एडमायर्स, वो प्रशंसा करता है थिंक टैंक की, बिफोर सजेस्टिंग हिम, उसको सुझाव देने से पहले। द हम्बल बिहेवियर ऑफ नूडल का यह विनम्र व्यवहार प्लीजेस थिंक टैंक को खुश कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन।
What do you know about think tank after reading the play? इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से भी कहा जाए कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक के करेक्टर स्केच में यही सब कुछ काम आने वाला है। और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से कहा गया है कि व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट थिंक टैंक के बारे में आफ्टर रीडिंग द प्ले, इस नाटक को पढ़ने के बाद में। तो थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है, ये अपन जानते ही हैं। वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, उसके नाम के अनुसार उसकी वास्तविकता नहीं है, ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, उसे पृथ्वीवासियों के बारे में उचित ज्ञान नहीं है। थिंक टैंक पुस्तकालय को एक जलपान गृह समझता है, ठीक है, वो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड इसको समझता है। और किताबों को क्या समझता है? सैंडविचेस। वह बहुत डरपोक भी है, ही वॉज वेरी कॉवर्ड। जब वह मदर गूस किताब की तीसरी स्टेंजा पढ़ता है, तीसरी स्टेंजा जब वो पढ़ता है तब वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। इसके बाद वह आक्रमणकारी दल को मंगल ग्रह पर लौटने का आदेश देता है, जिनको वह पृथ्वी ग्रह पर भेजा था। अंत में अपने बचाव के लिए वह अल्फा सेंटोरी भाग जाता है, ठीक है। इसका अब आंसर लिखते हैं, थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। थिंक टैंक is the ruler of Mars, ठीक है, मंगल ग्रह का शासक है। वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, he is very arrogant पर्सन, बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, उसके नाम के अनुसार उसकी वास्तविकता नहीं है। He has no reality, यानी उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। As his नेम या एज पर हिज नेम, उसके नाम के अनुसार उसकी वास्तविकता नहीं है। आगे है, उसे पृथ्वीवासियों के बारे में उचित ज्ञान नहीं है। तो ही डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, ही डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, किनके बारे में? अबाउट द अर्थलिंग्स, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में उचित ज्ञान नहीं है। थिंक टैंक पुस्तकालय को एक जलपान गृह समझता है और किताबों को सैंडविचेस, ठीक है। थिंक टैंक यहां पर टैक्स ले लेता हूं मैं, थिंक्स की जगह पर टैक्स द लाइब्रेरी एज ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, लाइब्रेरी को किसके रूप में लेता है? रिफ्रेशमेंट स्टैंड के रूप में। एंड द बुक्स एज, किताबों को किसके रूप में समझता है? एज सैंडविचेस, ठीक है, किताबों को समझता है वो सैंडविचेस के रूप में। इसके आगे देखते हैं, वह बहुत डरपोक भी है। ही इज, वो है, वेरी कोवार्ड ऑल्सो, क्या है वो? बहुत ही डरपोक भी है। जब वह मदर गूस किताब की तीसरी स्टेंजा पढ़ता है तब वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। तो वैन, या फिर इसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो क्लॉज वगैरह होता है तो किसी से भी हम
किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। He gets too much frightened. He gets too much frightened. He gets too much frightened मतलब वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह मदर गूस किताब की तीसरी स्टेंजा पढ़ता है। When he reads, जब वह पढ़ता है the third stanza of the book, कौन सी किताब की? ऑफ द बुक मदर गूज। ठीक है, मदर गूज जो किताब के थर्ड स्टेंजा पढ़ता है तो वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, लिखने में परेशानी होती है। ठीक है, इसके बाद में है, इसके बाद वह आक्रमणकारी दल को मंगल ग्रह पर लौटने का आदेश देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब इसके बाद को क्या बोलते हैं? लेटर यानी बाद में, इसके बाद या आफ्टर दिस। लेटर, इसके बाद वह ही ऑर्डर्स, किसको आदेश देता है? द इन्वेजन फ्लीट, आक्रमणकारी दल को आदेश देता है किस चीज के लिए? टू रिटर्न ऑन मार्स, टू रिटर्न ऑन मार्स। ठीक है, अंत में अपने बचाव के लिए वह अल्फा सेंटोरी भाग जाता है। अंत में मतलब एट लास्ट टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए या अपने बचाव के लिए। टू सेव हिमसेल्फ ही रन्स, वह चला जाता है, दौड़ जाता है, भाग जाता है। रन्स टू अल्फा सेंटोरी। ठीक है, ये कोई काल्पनिक स्थान है, वहीं पर अंतरिक्ष में वहाँ चला जाता है। तो ये अपना आंसर हुआ इसका। दोबारा इसको रीड आउट कर लेते हैं। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स, मार्स का रूलर है। ही इज़ वेरी एरोगेंट पर्सन, बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। ही हैज़ नो रियलिटी एज हिज नेम, जैसा उसका नाम है उसके अनुसार उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ही डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द अर्थलिंग्स, पृथ्वी जीवी हैं उनके बारे में इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है। द थिंक टैंक टेक्स द लाइब्रेरी एज ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, लाइब्रेरी को तो क्या मानता है वो? रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कहने का मतलब जो जलपान गृह है ना। एंड द बुक्स एज सैंडविचेस, और किताबों को मानता है सैंडविचेस के रूप में। ही इज़ वेरी कोवार्ड ऑल्सो, वह बहुत डरपोक भी है। अंत में हमें पता चलता है वो कैसे कैसे डरता है। ही गेट्स टू मच फ्राइटन्ड, वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। वैन ही रीड्स, जब वह पढ़ता है द थर्ड स्टेंजा ऑफ द बुक मदर गूस, मदर गूस नामक जो किताब है उसकी जब तीसरी स्टेंजा पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा भयभीत भी हो जाता है। लेटर, बाद में। ही ऑर्डर्स द इन्वेजन फ्लीट, वह आक्रमणकारी दल को आदेश देता है टू रिटर्न, लौट आने के लिए, ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर। एट लास्ट, अंततः। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ही रन्स टू अल्फा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी नामक जो काल्पनिक स्थान है वहाँ चला जाता है। तो ये हो गया अपना कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन? हाउ वर फ्रेंडली रिलेशंस established between people of Mars and people of Earth? How were, कैसे? How were, कैसे? फ्रेंडली रिलेशंस established, मित्रवत जो संबंध है वो कैसे स्थापित किए गए? बिटवीन पीपल ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के लोगों के बीच में, एंड पीपल ऑफ अर्थ, और जो पृथ्वी जीवी है और जो मंगल ग्रह के निवासी हैं उनके बीच में कैसे मित्रवत संबंध स्थापित हुए? आंसर देखते हैं। मंगल व पृथ्वी के लोगों के बीच मित्रवत संबंध 25वीं शताब्दी में स्थापित किए गए, इन द 25th सेंचुरी। अब बुद्धिमान व आश्चर्यजनक नूडल मंगल ग्रह का शासक बन चुका था, थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया था। इस समय पृथ्वीवासियों ने मंगलवासियों से संपर्क किया। पहले मंगलवासी किताबों एवं सैंडविचेस के बीच अंतर नहीं जानते थे, लेकिन पृथ्वीवासियों ने सिखाया। उन्होंने मंगल की राजधानी मार्सोपोलिस में एक आदर्श पुस्तकालय स्थापित किया। इस प्रकार वे मित्रवत हो गए, मंगल ग्रह के लोग और पृथ्वी ग्रह के लोग। आंसर इस ट्रांसलेट करते हैं। मंगल व पृथ्वी के लोगों के बीच मित्रवत संबंध 25th यानी 25वीं शताब्दी में स्थापित हुए। The friendly relations were established स्थापित हुए between the people of Mars and the people of the अर्थ। ठीक है। अब बुद्धिमान व आश्चर्यजनक नूडल मंगल ग्रह का शासक बन चुका था। अब नाउ बुद्धिमान व आश्चर्यजनक नूडल, नाउ इंटेलिजेंट एंड wonderful noodle, intelligent and wonderful noodle had become, बन चुका था। क्या बन चुका था? मंगल ग्रह का शासक। had become the ruler of Mars। ठीक है, मंगल ग्रह का शासक बन चुका था। इस समय पृथ्वीवासियों ने मंगलवासियों से संपर्क किया। इस समय एट दिस टाइम the earthlings contacted, किनसे संपर्क किया? the Martians। ठीक है, मार्शियंस से संपर्क किया। पहले मंगलवासी किताबों एवं सैंडविचेस के बीच अंतर नहीं जानते थे। ठीक है, तो पहले के लिए यूज कर सकते हैं अपन प्रीवियसली द मार्शियंस did not know
डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, डिड नॉट नो द डिफरेंस, अंतर नहीं जानते थे, बिटवीन द बुक्स एंड सैंडविचेस, किताबों और सैंडविचेस के बीच में पहले वो अंतर नहीं जानते थे, लेकिन पृथ्वीवासियों ने सिखाया। बट द earthlings taught them, लेकिन पृथ्वीवासियों ने उनको सिखाया। ठीक है, इसके आगे और सेंटेंस बनेंगे अभी। लेकिन पृथ्वीवासियों ने उनको सिखाया। उसके आगे है, उन्होंने मंगल की राजधानी मार्सोपोलिस में एक आदर्श पुस्तकालय स्थापित किया। उन्होंने मतलब पृथ्वी वाले जो लोगों ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दे इस्टेब्लिश्ड, स्थापित करना मतलब इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश्ड क्या स्थापित किया, ए मॉडल लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी मतलब आदर्श पुस्तकालय, मॉडल लाइब्रेरी उन्होंने स्थापित किया। कहाँ पर, मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस में, इन द कैपिटल ऑफ मार्स, कैपिटल ऑफ मार्स, और वो कैपिटल ऑफ मार्स क्या है, मार्सोपोलिस। मार्सोपोलिस, ठीक है, स्थापित किया। इस प्रकार वे मित्रवत हो गए। तो यहां पर इस प्रकार को क्या बोलेंगे, इन दिस वे, या फिर दस दे बिकम फ्रेंडली। ठीक है, यह हो गया अपना पूरा आंसर इसका। देखते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं। द फ्रेंडली रिलेशंस वर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स एंड द पीपल ऑफ द अर्थ। नाउ इंटेलिजेंट द पीपल ऑफ द अर्थ, ये एक चीज़ थोड़ी सी इसमें मिस हो गई अपने, इसके बाद में अपन ऐड कर लेंगे इन 25th सेंचुरी। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। द फ्रेंडली रिलेशंस वर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स एंड द पीपल ऑफ द अर्थ, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लिख लेंगे इन 25th सेंचुरी। नाउ इंटेलिजेंट एंड वंडरफुल नोडल, कि अब इंटेलिजेंट बहुत ही होशियार और वंडरफुल आश्चर्यजनक नोडल जो था, हैड बिकम बन चुका था, द रूलर ऑफ मार्स, क्या बन चुका था, रूलर ऑफ मार्स यानी कि मंगल ग्रह का शासक। एट दिस टाइम, इस समय, द अर्थलिंग्स कॉन्टेक्टेड, पृथ्वी जीवियों ने संपर्क किया, किनसे संपर्क किया, द मार्शियंस, जो मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग हैं उनसे। प्रीवियसली यानी अब से पहले, द मार्शियंस डिड नॉट नो, मंगल ग्रहवासी नहीं जानते थे, द डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन द बुक्स एंड द सैंडविचेस, की जो किताबें और सैंडविचेस में वो अंतर नहीं जानते थे। बट द अर्थलिंग्स टॉट, लेकिन पृथ्वी जीवियों ने उनको सिखाया, देम उनको, कि ये अंतर क्या होता है बीच में। द इस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल ऑफ मार्स, की जो मार्स का मंगल ग्रह की जो राजधानी है, क्या है वो, मार्सोपोलिस, वहाँ पर उन्होंने एक पुस्तकालय भी स्थापित किया।
दस इस प्रकार दे बिकेम फ्रेंडली, इस प्रकार पृथ्वीजीवी और जो मंगल ग्रहवासी हैं उन्होंने अपने आपसी संबंध गहरे किए और इस प्रकार उन्होंने मित्रवत संबंध बनाए। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट, वो देखते हैं 7th क्वेश्चन। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। परहैप्स शायद, द अर्थलिंग्स जो पृथ्वीजीवी हैं, हैव शार्पर ईयर्स उनके कान और भी तेज हैं, उनको और भी ज़्यादा सुनाई देता है, देन वी डू जितना हमें सुनाई देता है। वाई डज आयोटा से सो, आयोटा ऐसा क्यों कहती है, क्या कारण था ये कहने के पीछे। अब इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वीवासियों के कान शायद हमसे अधिक तेज है, यह सेंटेंस ऐसे कैसे है, ऊपर है जो। आयोटा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह किसी प्रकार की ध्वनि किताबों से नहीं सुनती है। क्लियर। वास्तव में किताबें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है और बहुत ही घमंडी है, और घमंडी होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा वैसे तानाशाही भी है, उससे डरते भी हैं ये जो क्रू के जो लोग हैं। इसलिए आयोटा यह बात थिंक टैंक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहती है। ओप ने भी आयोटा और ओमेगा को कहा था कि ये किताबें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन वह भी थिंक टैंक को बोलने का साहस नहीं करता है। ठीक है। इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। परहैप्स द earthlings have sharper ears than we do। यह सेंटेंस है। क्यों कहती है आयोटा? आयोटा says so, आयोटा says कहती है, सो ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज मतलब क्योंकि, कारण क्या था? बिकॉज वह किसी प्रकार की ध्वनि किताबों से नहीं सुनती है। बिकॉज, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो बिकॉज सी डज नॉट, हियर का भी यूज कर सकते हैं और लिसन का भी यूज कर सकते हैं। Because she does not listen any voice, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनती है किताबों से। From the books। ठीक है। वास्तव में किताबें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। इन रियलिटी, या रियली भी लिख सकते हो, इन रियलिटी द बुक्स, किताबें, डू नॉट मेक एनी वॉइस, कि वास्तव में किताबें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। इसके आगे है थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है और वह बहुत ही घमंडी है। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स एंड he is very arrogant, तो बहुत ही घमंडी है। घमंडी को क्या बोलते हैं? एरोगेंट। इसके आगे, इसलिए आयोटा यह बात थिंक टैंक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहती है। सो आयोटा does not
से नहीं कहती है यह बात, मतलब दिस थिंग। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्टली किससे नहीं कहती है? टू थिंक टैंक। अरे ओप ने भी आयोटा और ओमेगा को कहा था, क्या कहा था? कि ये किताबें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ओप ऑल्सो सैड, ओप ने भी कहा था, किससे? टू ओमेगा एंड आयोटा, टू आयोटा एंड ओमेगा that these books, कि ये किताबें do not make any voice। आप वॉइस की जगह पर साउंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? डो नॉट मेक एनी वॉइस। इसके बाद में है लेकिन वह भी थिंक टैंक को बोलने का साहस नहीं करता है। बट ही ऑल्सो, वह भी डज नॉट डेयर, साहस नहीं करता है। किस चीज़ का साहस नहीं करता है? वह भी थिंक टैंक को बोलने का साहस नहीं करता है। ही ऑल्सो डज नॉट डेयर टू से डायरेक्टली टू थिंक टैंक। क्लियर? फिर से इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। Perhaps the earthlings have sharper ears than we do। शायद जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके कान हमसे भी ज़्यादा तेज़ हैं, हमसे भी ज़्यादा उनको सुनाई देता है। आयोटा says so, आयोटा ऐसा कहती है because, क्योंकि she does not listen, वह नहीं सुनती है any voice या any sound from the books, इन किताबों से किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुनती है। इन रियलिटी, वास्तव में भी अगर देखा जाए, द बुक्स डो नॉट मेक एनी वॉइस, किताबें किसी प्रकार की कोई वॉइस यानी कोई किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक कौन है? मार्स का रूलर है, शासक है। एंड ही इज़ वेरी एरोगेंट, और वो बहुत ज़्यादा घमंडी भी है। सो इसलिए आयोटा डज नॉट से, आयोटा नहीं कहती है दिस थिंग, इस बात को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, टू थिंक टैंक, थिंक टैंक को डायरेक्टली नहीं बोलती है। ओप ऑल्सो सेड, ओप ने भी कहा था, किसको कहा था? तो आयोटा एंड ओमेगा, आयोटा और ओमेगा को कहा था दैट की दीज बुक्स, ये जो किताबें हैं, डू नॉट मेक एनी वॉइस, किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। बट लेकिन ही ऑल्सो डज नॉट डेयर, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता है टू से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से कहने के लिए, टू थिंक टैंक को। तो ठीक है बच्चों, यह हो गया अपना एक्टिविटी, जो क्वेश्चन एक्टिविटी फर्स्ट का डी पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद में हम देखेंगे जो वोकेबलरी का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।